चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। कल हम कहां तक पढ़ाए थे? कल 9 पसार काल कुछ पढ़ा दिए थे। आज थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज हम क्या कर लेते हैं भाई, रिविजन कर लेते हैं, इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है भाई, 9 पसार के में क्या हुआ था, खेती, ठीक है ना। क्या हुआ था भाई, खेती। 9 पसार काल में लोग क्या करने लगे, खेती करने लगे। दूसरा आवास बनाए थे। दूसरा क्या किए थे 9 पसार काल में, आवास बनाए थे, ठीक है। तीसरा भाई कौन सी जानवर पाले थे, कुत्ता पाले थे। पूछ दिया एग्जाम पैटर्न में, किस काल में कुत्ता पाला गया, किस काल में बताएंगे, 9 पसार काल में, आराम से। इसके बाद पहिए का आविष्कार, अनाज ढोने के लिए पहिया बनाया गया, ठीक है ना। कब, किस काल में, 9 पसार काल में। इसके बाद एक मनका बनाया गया। मनका क्या होता था, घड़ा होता था। मनका क्या होता था, घड़ा होता था। उसमें क्या किया जाता था भाई, अनाज को रखा जाता। पहली बार पूछेगा खेती किसका किया गया था, किसका भाई, जौ और गेहूं को बोया गया था। इसके बाद कहेगा, इसके बाद एक सेंटेंस और बता रहे हैं अलग से, कहेगा कि जो हमारा यह खेती हुआ है, पाया गया है 7000 ईसा पूर्व, वह कहां पाया गया था, पाकिस्तान के किस जगह पे, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में क्या पाया गया भाई, खेती पाया गया। किस पहाड़ी के बीच पूछेगा तो सुलेमान और कीर्तर पहाड़ी के बीच। कब पूछेगा तो 7000 ईसा पूर्व, 700 यहाँ गया, 7000 ईसा पूर्व, ठीक। इसके बाद हम किसका अध्ययन करेंगे, ताम्र पसार काल का। ताम्र पसार काल को और क्या कहते हैं, उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल क्यों कहते हैं, यह जानकारी है। उत्तर पाषाण काल इसलिए कहा जाता है, जो अच्छे अच्छे काल क्या हुए, बीत गए हैं, उसके बाद जो काल आता है, उस काल के ब्रेक के बाद दूसरा काल जब आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तर पाषाण काल, ठीक है ना। तो उत्तर पाषाण काल को हम क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में क्या हुआ भाई, तांबे की खोज हुई, ठीक है ना। पूछेगा कि ताम्र पाषाण काल में किस धातु की खोज हुई थी, तांबा खोजा गया, ठीक। इसके बाद कुछ बातें और हैं कि पाषाण काल में चित्रकार, पाषाण काल में लोग लिखना नहीं जानते थे, तो क्या करना चाहते थे, चित्र बनाते थे। क्या बनाते थे, चित्र। अब वो कैसा चित्र बनाते थे पता है, ऐसा चित्र बनाते थे, एक आदमी हो गया, यहाँ मान लीजिए एक आदमी हो गया, इसी तरह पत्थरों को क्या किए, आदमी खड़ा कर दिए, ऐसी हाथ फैला दिए, इसी तरह क्या किए, एक भाला दे दी। पत्थर का नहीं, आदमी से अपने आप को, इसे आपको हमें बनाना होगा, तो हमें नहीं पढ़े लिखे रहेंगे तो आपको हम पत्थर पे डिसाइड करेंगे, कुछ भाला वाला लेकर एक कैसे बनाएंगे, जैसे मन में आएगा टेढ़ा कुछ चित्र। यह पूछ दिया एग्जाम पैटर्न में कि चित्रकार किस काल में, पाषाण काल में चित्रकारी फेमस था। वो सब चित्रकारी जानते थे पर पढ़ना लिखना नहीं जानते, बस इतना कहना। इसके बाद भाई किसके पूछेगा भाई, चावल का साक्ष्य कहाँ पाया गया, तो कहा भाई, इलाहाबाद के कोल्लीवा में चावल का साक्ष्य, कभी भी एग्जाम पूछेगा चावल का साक्ष्य इलाहाबाद के कोल्लीवा में। इसके बाद भाई कहेगा आदमी के चित्र जो लिए हैं भाला वाला वो बता दिए हैं। एक शब्द और कहेगा, जो यह चित्र पाया गया किस एरिया में पाया गया, तो मध्य प्रदेश भीमबेटका में पाया गया। भीमबेटका एक जगह है मध्य प्रदेश में, जहां भाला लिया हुआ चित्र जो है आदमी का, कहाँ पाया गया, मध्य प्रदेश, भीमबेटका। इसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे, आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। आदि ऐतिहासिक काल में किसको पढ़ेंगे भाई, सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता फैली थी बहुत दूर में,
कुछ दूर में फैली थी। और सिंधु सभ्यता हम किसे कहते थे? सिंधु सभ्यता हम उसी जगह कहते थे जैसे बहुत सी नदियां थी, क्या करती थी? सिंधु में आकर मिल जाती थी, ठीक है ना। और जो व्यक्ति वहां क्या करता था? बसता था। जो भी व्यक्ति वहां बसता था और यहाँ सिंधु नदी में मिल गया वो नदी, तो उसे सिंधु सभ्यता के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? सिंधु सभ्यता के नाम से जानते थे। यही सेंटेंस। इसके बाद कहा जाता है कि इस समय लोग क्या करते थे? खेती करते थे। किस खेती के लिए? किनारे पे बसते थे। किसके लिए? खेती के लिए क्या करते थे? नदी के किनारों पर बसते थे कि खेती किया जाएगा। उस समय पंप सेट की व्यवस्था नहीं थी, ठीक है ना, पंप सेट की व्यवस्था। इसके बाद कहा जाता है जो यह बसते थे नदी के किनारे, इसकी सभ्यता पूछी जाती है कि सिंधु सभ्यता कितने वर्गों किलोमीटर में फैला है। तो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 13 लाख किलोमीटर वर्ग में फैला है। पूछा जाएगा, सेंटेंस पूछेगा, कहेगा कि यह जो शहरी था कि ग्रामीण था सभ्यता? कौन सा सभ्यता था? पाषाण काल जो था वह क्या था? ग्रामीण था। पर नव पाषाण काल, जब आद्य पाषाण काल पढ़ रहे हैं, यानी आद्य काल पढ़ रहे हैं, आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या कहा गया है? यह कौन सी व्यवस्था थी? यहाँ शहरी व्यवस्था थी। आद्य से सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी, पाषाण काल ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। तो यह शहरी सभ्यता थी। तो कितनी शहर बसे थे सिंधु सभ्यता में? कहा जाता है एक अनुमान से 250 से लेकर 300 शहर बसे थे। किसमें? सिंधु सभ्यता में। एग्जाम पैटर्न पूछ दिया तो आप लोग आराम से। सबसे ज्यादा शहर कहाँ मिलेगा? गुजरात वाले एरिया में, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता फैली थी कहाँ कहाँ तक? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान तक भी फैली थी, ठीक है। इसके बाद कहा जाता है सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजा। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार इसका आकार है। आप लोगों को हम दिखाई दे रहे हैं मैप में, यह वाला हिस्सा कौन सा हो गया भाई? यह त्रिभुजाकार हो ही गया है। यहां से लेकर यहां तक यह हो गया कौन सा आकार भाई? त्रिभुजाकार हो गया, ठीक है ना। तो त्रिभुजाकार में पूछेगा पश्चिम दिशा में कौन बसा है? पश्चिम में सिंधु सभ्यता पश्चिम दिशा में कहां फैली थी? किस देश में? पाकिस्तान में फैली थी। और इसके बाद पूछेगा उत्तर में कहां? कश्मीर में। पूछेगा पूर्व में, पूर्व में पूछेगा तो कहां? उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। इसके बाद पूछेगा कहां भैया? दक्षिण में, महाराष्ट्र तक यह इसकी सभ्यता फैली थी। इसकी सभ्यता कहां तक फैली थी? महाराष्ट्र में। इतना समझ में आएगा नहीं? जितना हम पढ़ाए हैं इतना समझ में आएगा नहीं? इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। कहा जाता है कि जब सिंधु सभ्यता की खुदाई हुई तो सर्वप्रथम खुदाई कराने वाला व्यक्ति दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का नामकरण किया गया, सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। कौन दिया था? जॉन मार्शल, ठीक है ना। इस सभ्यता का एक सिस्टम था। सभ्यता पता कैसे चला? सभ्यता इसे पता चला कि क्या किया गया, खुदाई किया गया तो एक ईटा मिला। क्या मिला? एक ईटा। और इसके बाद ईटा मिला, फिर थोड़ा से खोदे, साल भर जब खुदाई चली तो क्या हुआ? एक घर मिल गया। और जब घर मिला तो बगल में लोग खोदे तो बगल में भी एक घर मिला। इसी तरह से लोग क्या किए? नामकरण कौन दे दिया? जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता का। इसके बाद पूरा घर निकल गया, पूरा घर। जब इसके बाद कौन सी भाई? प्राग ऐतिहासिक काल को लिखने वाला व्यक्ति जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड। आदि ऐतिहासिक का जनक कौन है? जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता का एरिया वाला जनक कौन है भाई? जो एरिया बताया इतना है उसे सिंधु सभ्यता के एरिया बताने वाला व्यक्ति जेम्स कनिंघम। इसके बाद कहा जाता है कि जो यह त्रिभुजाकार थी इसके साइड साइड भी नदी थी और शहर थे। तो पहला नदी
पहला नदी कौन है? टाक्स है। कहाँ बसी है? पश्चिम में बसी है। यहाँ टाक्स नदी पश्चिम में बसी है। टाक्स नदी के किनारे वह जगह है, उस जगह का क्या नाम है? सूतका गेंडौर। कौन सा गेंडौर? सूतका गेंडौर, ठीक है ना। इसके बाद कहा जाता है उत्तर में बसा है मांडा। मांडा कहाँ बसा है? उत्तर में। उत्तर में मांडा बसा है किस नदी के किनारे? चेनाब नदी के किनारे। इसके बाद कहा जाता है पूर्व में। पूर्व में क्या हो गया भाई? पूर्व में हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश में। हिंडल है कि हिंडल है? हिंडन है, हिंडन। हिंडन लिखा है ना, तो हिंडन नदी है। हिंडन नदी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। किस दिशा में? पूर्व दिशा में, ठीक है ना। इसका लास्ट वाला एरिया है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके बाद दक्षिण में दयमाबाद। किस नदी के किनारे? प्रवार नदी के किनारे। यमुना नदी दिया है सभी। यमुना नदी दिया है। चलिए इसके बाद क्लास स्टार्ट किया। क्या किया जा रहा है?